Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 5 संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। अच्छा, आप लोग क्लास फर्स्ट से ये पढ़ते आ रहे हैं ना? संज्ञा की डेफिनेशन कौन बताएगा? यस अविक। वेरी गुड, क्लैप फॉर अविक। बहुत अच्छा अविक। एंड वृंदा, बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम। व्यक्ति कौन हुआ? आप में से कोई पर्सन हो गया? अंशुल है, ये क्या है? व्यक्ति है। ये पेन है, ये क्या है? वस्तु है। हम क्लासरूम में बैठे हैं, स्थान। और आपको कौन सा भाव आ रहा है? पढ़ने का। ये क्या हो गया? भाव। तो क्या हो गया? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति को प्राणी भी बोल सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार सब बच्चे बोलेंगे बोलो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। आया समझो संज्ञा की डेफिनेशन? अच्छा, कोई बता सकता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यस प्रिया? नहीं? यस? हिंदी में बोलो, कौन कौन से हैं? यस दिव्यांश? वेरी गुड, क्लैप फॉर दिव्यांश। सिट डाउन दिव्यांश। बिल्कुल सही उत्तर दिया दिव्यांश ने। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इनके बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप ये पिक्चर देख रहे हैं? पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। और ये क्या है? व्यक्ति। ये क्या है? वस्तु। और ये जो है, ये कौन सी जगह है? ये स्थान। ये सब क्या है? संज्ञा। व्यक्ति भी आ गया इसमें, वस्तु भी आ गए और स्थान भी आ गया। और ये क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। खरीदने का भाव बन रहा है ना। शूज के शोरूम में आए हैं, शूज खरीदने के क्या बन रहे हैं? भाव बन रहे हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है, देखो हाँ, अब आप जो रेड वर्ड्स है ना उनको देखेंगे। करण, सुनीता, माता पिता के साथ हरिद्वार से दिल्ली घूमने आए।
करण सुनीता अपने माता पिता के साथ हरिद्वार से दिल्ली घूमने के लिए आए। ठीक है, माता पिता हरिद्वार से दिल्ली घूमने के लिए आए। हरिद्वार और ये क्या हो गया? स्थान, स्थान हो गया। और करण सुनीता माता पिता, ये कौन हो गए? व्यक्ति। नेक्स्ट है, दिल्ली में वे सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर क्या है? स्थान गए। मंदिर की सुंदरता, सुंदरता क्या है? उसकी विशेषता और भव्यता को देखकर खुशी से झूम उठे। खुशी क्या है? भाव। देखकर खुशी होती है ना। आपको आपकी मम्मी कहे आज तो हम पिकनिक पर चलेंगे, है ना, आज तो हम पिकनिक पर चलेंगे, तो आपको क्या होगी? बहुत खुशी होगी ना। आप क्या कहोगे? वाह, आज पिकनिक पर जाएंगे हम। तो एक खुशी का भाव आ रहा है ना। खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। इसके बाद वे इंडिया गेट, इंडिया गेट क्या है? स्थान, लाल किला स्थान घूमने गए। दिल्ली के चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर क्या है? स्थान में उन्होंने सफेद चीता और अमेरिका से आए चिंपैंजी को देखा। चिंपैंजी को देखा। सुनीता को चिड़ियाघर में ऑस्ट्रेलिया चिड़िया पसंद आई। ऑस्ट्रेलियन। आप चिड़ियाघर जाते हैं? आपने देखा चिड़ियाघर? देखा है ना। वहां पर अपने ही देश के नहीं और भी देशों के क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं। अब ये लोग जब दिल्ली में चिड़ियाघर देखने गए तो जो सुनीता थी उसको क्या पसंद आई? ऑस्ट्रेलियन बर्ड, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया पसंद आई। दिल्ली के जनपथ और पालिका बाजार से सुनीता और करण ने कैमरा और जीन्स खरीदा। क्या खरीदा? कैमरा और जीन्स खरीदा। क्या खरीदा? कैमरा और जीन्स खरीदा। हम यह तो जानते ही हैं कि नाम कई तरह के होते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द नामों को दर्शा रहे हैं। आओ इन नामों को अलग अलग लिखते हैं। कुछ तो व्यक्ति हैं, कुछ जातिवाचक हैं और कुछ स्थान हैं। अब इसमें व्यक्तियों के नाम कौन से आए हैं? करण, सुनीता, माता पिता। और पक्षियों के नाम कौन से आए हैं? सफेद चीता, चिंपैंजी, ऑस्ट्रेलिया चिड़िया। और स्थानों के नाम कौन कौन से आए हैं? एक साथ और सही तरीके से बोलेंगे। सामने दिख रहा है ना आपको? सबके साथ बोलिए ना। आप आगे क्यों जाते हैं? हाँ, कौन कौन से स्थानों के नाम है? हरिद्वार, दिल्ली, अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, लाल किला, जनपद, पालिका बाजार। ये सब क्या है? स्थानों के नाम। नेक्स्ट आता है हमारा वस्तुओं के नाम। इसमें वस्तुओं के नाम उन्होंने क्या क्या खरीदा था? कैमरा और जीन्स। ये क्या है? वस्तुओं के नाम। भावों के नाम, भाव, सुंदरता, भव्यता, प्रसन्नता। सुंदरता, भव्यता और प्रसन्नता क्या है? भाववाचक संज्ञा। हर वस्तु की पहचान उसके नाम से ही होती है,
इसीलिए संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम होता है और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हर वस्तु, हर चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से 3 भेद होते हैं संज्ञा के? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, अमिताभ बच्चन भी हो सकता है ना? हाँ, व्यक्ति में कौन होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम आता है ना? उसमें हम क्या देंगे? राहुल कक्षा 4 में पढ़ता है, राहुल क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने कहा अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे अभिनेता हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुआ? अमिताभ बच्चन। हमने कहा कि मिस्टर अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अमित शाह। तो किसी न किसी व्यक्ति का या किसी प्लेस का, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, उनका जब नाम आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में किसी भी चीज की जाति का बोध कराते हैं। जैसे विद्यालय, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। अब विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और यदि हम ये कह दें कि मैं विद्याश्री में पढ़ता हूं, वीएसए स्कूल में पढ़ता हूं, तो क्या कहेंगे? वीएसए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपका वहां पर्टिकुलर स्कूल का नाम आ रहा है। जहां पर पर्टिकुलर स्कूल का नाम आता है तो वहां पर किसी व्यक्ति का नाम आता है, पर्टिकुलर चीज का नाम आता है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दादी जी रामायण पढ़ रही हैं, यह ताजमहल है, ये सब क्या है? अब यहां पर रामायण, रामायण क्या है? जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि रामायण एक ही है, रामायण एक ही है ना? सीधी बैठो आप, रामायण एक ही है ना? तो रामायण क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे हमने लिखा ताजमहल है, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, ताजमहल तो एक ही है ना, बहुत सारे ताजमहल थोड़ी हैं। और ताजमहल कहां पर है? आगरा में। ताजमहल कहां पर है? आगरा में है। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें यहां अमिताभ बच्चन एक विशेष व्यक्ति का नाम, मुंबई शहर का नाम है, रामायण एक विशेष पुस्तक तथा ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। ऐसे विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पर कोई विशेष नाम आ जाता है, विशेष नाम आ जाता है, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये जब नाम आ जाते हैं तो क्या है? ये
व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें महीनों के नाम भी आ सकते हैं, सप्ताह के दिनों के नाम भी आ सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। नेक्स्ट है अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, यहां आ जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्तियों के नाम होंगे जैसे सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, रोहन, ममता आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्तियों के नाम आए, सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेटर। और शाहरुख खान कौन है? एक्टर, अभिनेता। सिट प्रॉपरली, अभिनेता। एंड लता मंगेशकर कौन है? सिंगर, गायिका। यस। रोहन, ममता आदि। अब कुछ आते हैं स्थानों के नाम। कुछ क्या आते हैं? हमारे स्थानों के नाम आते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, शिमला, गोवा, पेरिस, अमेरिका आदि। स्थानों के नाम, उसमें जयपुर भी आ सकता है ना? जयपुर भी आ सकता है, कोटा भी आ सकता है, यूके भी आ सकता है, कोई सा भी होगा। शहरों के जो भी नाम होंगे, स्थानों के नाम होंगे, वो इसमें आ जाएंगे। अब है खेलों के नाम। खेलों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेलों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। कुछ होते हैं त्योहार। त्योहारों के नाम भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस आदि। दिनों के नाम और महीनों के नाम, मैंने बताया था, दिनों और महीनों के नाम भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दिनों के नाम कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुध, शनिवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर हिंदी में सितंबर बोलते हैं, सितंबर नहीं बोलते, हिंदी में सितंबर बोलते हैं। और अक्टूबर बोलते हैं। ठीक है ना? अब आता है हमारा, ये आया सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्थान, खेल, त्योहार, दिन और महीनों के नाम आते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम जहां आते हैं वहां पर वो कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। ये पिक्चर दिख रही है, पिक्चर दिख रही है। पिक्चर में ये कौन है? शेर। कौन है ये? और ये क्या है? चिंपैंजी। और ये क्या है? जिराफ। और ये कौन है? ये सब लड़के। और क्या खेल रहे हैं? इसमें क्रिकेट क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। और लड़के क्या हुआ? लड़के व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर्सनल लड़के का नाम नहीं आ रहा ना। यदि यहाँ लिखते हम सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्या आ जाता? व्यक्तिवाचक।
यहां आ रहा है लड़के। लड़के क्या है? जाति। यहां पर्सनल नाम थोड़ी लिया जा रहा है किसी का, तो क्या हो गया? जातिवाचक। अब बच्चों ने क्या लगा रहे हैं यहां पर? ये बच्चे पौधे। यहां लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां पौधे लगा रहे हैं। अब हमने यहां क्या देखा? चिड़ियाघर में जानवर घूम रहे हैं। जानवर क्या है? जातिवाचक। जानवर क्या है? जातिवाचक। अब लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ये? जातिवाचक। पौधे, पौधे लगाए, जातिवाचक। पौधे कोई सा भी हो सकता है ना? कोई सा भी हो सकता है, इसलिए ये जातिवाचक आ गया। यहां जानवर, लड़के और पौधे किसी विशेष जानवर, विशेष लड़के और विशेष पौधे के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहां जानवर पशु जाति की ओर, लड़के मनुष्य जाति की ओर और पौधे वनस्पति जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः इसका उदाहरण, वो डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो शब्द ने जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति की जानकारी देते हैं, है ना? मतलब प्राणी, वस्तु, स्थान की जानकारी देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहां प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति के बारे में, पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। हाँ, देखिए कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। वस्तु, वस्तु क्या है? पुस्तक, फूल, खिलौने, फल, सब्जी आदि। प्राणी, लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु जाति। ये प्राणी जाति के बारे में बोध करवा रहे हैं। और स्थान, राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत, पहाड़ आदि। ये सब हमें किसके बारे में बोध करा रहे हैं? ये जगह की जानकारी दे रहे हैं, ये प्राणी जाति का बोध करा रहे हैं, और ये वस्तु जाति का बोध करवा रहे हैं। इसलिए ये क्या शब्द हुए? सारे जातिवाचक संज्ञा। क्या हुए? आज हमने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। कौन कौन सी संज्ञा पढ़ी? कल हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़कर आएंगे, हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।